नमस्ते दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GHT मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह करके लाया हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए तो, ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, तो ऋचा का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले आपको समझना है कि सूची मूल्य क्या है, क्योंकि यहाँ सूची मूल्य का जिक्र किया है। सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, मार्क्स प्राइस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदा। अगर सूची मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100, तो अंकित मूल्य 100 है, तो उसका 4/5 में खरीदी, तो 100 का 4/5 80 होगा। तो आप 80 रुपया में खरीदे हैं और अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया अंकित मूल्य लिए हैं और 4/5 100 का तो हो जाएगा 80 रुपया। 80 रुपया में खरीद लिए। फिर कहता है इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिए, तो अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिए। तो अंकित मूल्य 100 है, 20% अधिक पर बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे। तो अंकित मूल्य 100 है, खरीदे कितना में है? 80 में, और बेचे हैं कितना में? 120 में बेचे हैं। तो कहा जा रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों, खरीदे कितना रुपया में? 80 रुपया में, और बेचे हैं कितना में? 120 में। तो कितना का लाभ? 40 का लाभ हो गया। अब ये 40 का लाभ हुआ है किस पर? क्रय मूल्य पर, तो 80 पर। तो 40 80 का कितना परसेंट है? 50% है। यही आपका लाभ हो गया, यही आपका आंसर आ गया। देखेंगे तो अंकित मूल्य 100। अब सीपी कहता है कि अंकित मूल्य का 4/5 में आप खरीदे हैं, तो सीपी हो जाएगा 100 का 4/5, तो कितना? 80 रुपया। यानी 80 रुपया हो गया आपका सीपी। और कह रहा है सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया है, यानी अंकित मूल्य से 20% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपया। तो जरा ध्यान देंगे, अंकित मूल्य 100 है, खरीदे हैं 80 में और बेचे हैं 120 में, तो लाभ कितना हो गया? इसलिए लाभ हो गया 120 माइनस 80 बराबर 40 रुपया। इसलिए प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ 40 का लाभ हुआ है 80 पर, तो 40/80 गुने 100, तो 50% लाभ हो गया। यही आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखना है, कितना लिखने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग में रखेंगे कि अंकित मूल्य 100 है, उसके बाद कह रहा है कि अंकित मूल्य का 4/5 में आप खरीद लिए, तो 100 का 4/5 यानी 80 में खरीद लिए। अब कहता है कि अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेच दिया, तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे। तो खरीदे हैं 80 में और बेच रहे हैं 120 में, तो लाभ हो गया 40 का। अब ये 40 का लाभ हुआ है किस पर? 80 पर, क्रय मूल्य पर। तो 40 80 का कितना परसेंट है? 50% है। ये आपका आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए तो, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। यदि सी ने 2310 रुपये दिए हों, तो ए का लागत मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, ए बेचा किसको? बी को। तो ए बेचा, बी खरीद लिया, फिर बी बेचा, सी खरीद लिया। यानी कोई एक आदमी बेचे, कोई दूसरा आदमी खरीद ले, फिर कोई दूसरा आदमी बेचे, तीसरा आदमी खरीद ले। तो मैं इससे पहले बताया था कि सभी में सीधा गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5% लाभ पर बेचे, तो हो जाएगा 105/100। फिर बी उसी को सी को 10% लाभ पर, तो 10% लाभ यानी 110/100। इतना में दिया है सी को, लेकिन सी को दिया है 2310 रुपया ही। ए बी को 5% लाभ पर, तो 105/100,
और बी सी को 10% लाभ पर 110/100, तो इतना में सी को दिया है, लेकिन दिया है 2310 में। काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 21 से, ये कट गया 20 से, ये कट गया 11 से, ये कट गया 10 से, उसके बाद इससे ये कट जाएगा 11 दूनी 22, 1 0, और ये कट गया 10 से, इसलिए 1 का वैल्यू हो जाएगा 200 गुने 10 कितना, 2000 रुपया। यही हो गया ए का सीपी, आंसर आ गया। ए बेचा बी को और फिर बी बेचा सी को, तो जब कोई एक आदमी बेचे दूसरा खरीद ले, फिर दूसरा बेचे तीसरा खरीद ले, सभी में सीधा गुना कर देंगे, तो यहाँ आ गया ए का क्रय मूल्य। तो ए का क्रय मूल्य कितना, 2000। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। रोहित ने एक बैग अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदा। उसने उसे अपने क्रय मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। उसने इस व्यवसाय में अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया है? समझेंगे। अंकित मूल्य 100 फिक्स है, अंकित मूल्य 100। अब 20% छूट पर खरीद लिए, तो 20% छूट पर खरीद लिए तो 80 में खरीद लिए, तो आपका अंकित मूल्य है 100, खरीदे हैं 80 में। अब कहता उसने उसे अपने क्रय मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिए, तो क्रय मूल्य है कितना, 80। 80 का 40% लाभ, तो 80 का 40% 32, तो 32 रुपया और बढ़ाएंगे तो 80 + 32 हो जाएगा 112 रुपया। तो 112 रुपया में आप बेच रहे हैं। तो अंकित मूल्य है 100, खरीदे हैं 80 में और बेच रहे हैं 112 में। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना लाभ होगा, तो अंकित मूल्य तो 100 है, अब बेच रहे हैं 112 में, तो कितना % लाभ, 12% लाभ। यही आपका आंसर आ गया। बिल्कुल समझ गए ना। देखेंगे अंकित मूल्य 100, अब 20% छूट से आप खरीदे हैं तो कितना में खरीद लेंगे, 80 में। 20% छूट पर क्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपया। 20% छूट से खरीद लिए तो 80 में खरीद लिए। अब 40% लाभ पर बेच रहे हैं। क्रय मूल्य पर 40% लाभ से विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए बता चुके हैं हम आप लोगों को, सीधा गुना करेंगे तो 40% लाभ तो 140/100, तो 112 रुपया। तो समझेंगे, अंकित मूल्य है 100, 20% छूट पर खरीद लिए तो 80 में खरीद लिए, और कहता है क्रय मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेचेंगे तो 112 में बेच दिए। तो अंकित मूल्य पर कितना लाभ हुआ ये पूछा है, तो अंकित मूल्य तो 100 है और बेच रहे हैं 112 में, तो कितना का लाभ, 12% का लाभ। यही आंसर आ गया। इसलिए अंकित मूल्य पर 112 - 100 बराबर 12% लाभ। ये आपका आंसर आ गया। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मौखिक बना सकते हैं। अंकित मूल्य 100, अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट मिला है, यानी 80 में खरीद लिए, और कह रहा है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य का 40% लाभ लेकर बेच रहे हैं। तो क्रय मूल्य का 40% लाभ यानी 80 का 40% 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 112 रुपया। तो अंकित मूल्य 100 है और बेच रहे हैं आप 112 में, तो अंकित मूल्य पर कितना % लाभ, 12% लाभ। यही आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इस क्वेश्चन को। किसी खिलौने को 10.80 रुपया प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह खिलौने पर 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसे प्रति खिलौना क्या मूल्य रखना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारा जीएसटी मेथड से ही आप लोग सीख रहे हैं और एक लाइन में सारा क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आप लोगों को। तो देखेंगे, किसी खिलौने को 10.80 रुपया प्रति खिलौना बेचने पर, यानी एसपी दे दिया है 10.80 रुपया। एसपी कितना है, 10.80 रुपया। तो जरा ध्यान देंगे, 10.80 ये क्या है, विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए
उलट कर गुना करते हैं तो 10% हानि तो 90/100, उसको पलटेंगे तो 100/90, तो ये निकल गया क्रय मूल्य। और उसे फिर कितना में बेच दिया जाए कि 20% का लाभ होती है, तो क्रय मूल्य आया। फिर 20% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना करते हैं, तो 20% लाभ तो 120/100। कल मैं आप लोगों को बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब क्रय मूल्य निकालना हो तो उलट कर गुना करेंगे और फिर विक्रय मूल्य निकालना हो तो सीधा गुना करेंगे। काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो इसको हटाएंगे तो नीचे 100, काट दीजिए, ये 6 से, ये 5 से, और ये 0 0 कट गया, ये भी 0 0 कट गया, 10 से 10 कट गया, उसके बाद 3 दूना 6 और 3 तिया 9, और यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 36 दूना 72/5 यानी 14.40 रुपया प्रति खिलौना। यही आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना और फिर विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना। आप बिल्कुल समझ गए ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लेंगे, इसी तरह से आप क्वेश्चन को बढ़िया से बनाएंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना, विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना, सारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन देखिए, तो कुछ टॉफियां प्रति ₹25 के भाव से खरीदी जाती है। यदि टॉफियों पर 25% लाभ प्राप्त करना हो तो प्रति रुपये कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझिए। कुछ टॉफियां प्रति ₹25 के भाव से खरीदी जाती है, यानी एक टॉफी का सीपी हो जाएगा 1/25 रुपया। यहाँ कह रहा है कि 25 के भाव से खरीदी जाती है 1 रुपया में, यानी 1 रुपया में 25 टॉफी, तो एक टॉफी का दाम 1/25, तो ये सीपी है। और कह रहा है कि इसे 25% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए क्या बताए हैं, एसपी निकालने के लिए सीधा गुना करेंगे। विक्रय मूल्य निकालने के लिए होल वैल्यू को सीधा गुना, तो 25% लाभ तो 125/100, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 25 × 25 और ये कट गया 20 से, तो 1/20 दैट इज 20 टॉफी प्रति रुपया बेचेगा। यही आपका आंसर आ गया। 1 रुपये में 25 के भाव से खरीदी जाती है, यानी एक टॉफी का दाम हो जाएगा 1/25। इसको बेचना है तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना कर दिए, तो 1/20, 1/20 का मतलब होता है 1 रुपया में 20 टॉफी बेचेगा। यही आपका आंसर आ गया। तो क्यों मजा आ रहा है ना, यही तो है जीएसटी मेथड, गजब का हॉट ट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए तो आप लोग, एक दुकानदार प्रति रुपये 32 नारंगी बेचकर कोई व्यापारी 40% की हानि उठाता है। यदि वह 20% की आमदनी प्राप्त करना चाहता है तो 1 रुपया में कितनी नारंगी बेचेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दुकानदार प्रति रुपये 32 नारंगी बेचकर, यानी एक नारंगी का विक्रय मूल्य हो जाएगा, एक नारंगी का एसपी हो जाएगा 1/32। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 32 नारंगी 1 रुपया में बेचता है, यानी एक नारंगी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/32। ये क्या हो गया, एसपी हो गया। तो 1/32 ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तब विक्रय मूल्य दिया हुआ है तब क्या निकलेगा, क्रय मूल्य, जिसे कहता है कि 40% हानि उठाता है। तो 40% हानि यानी 60/100। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना, तो 100/60। तो ये विक्रय मूल्य दिया हुआ था, तो ये निकल गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना, और फिर कहा जा रहा है कि इसे कितना में बेच दिया जाए कि 20% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना, तब 20% लाभ तो 120/100। समझ गए, ये हो गया विक्रय मूल्य एक नारंगी का।
अब कहता है कि 40% हानि पर दे रहा है, तो 40% हानि यानी 60/100, लेकिन उसको क्या करेंगे, पलटेंगे, तो ये निकल गया क्रय मूल्य। अब फिर विक्रय मूल्य निकालना है तो 20% लाभ पर, तो 120/100 काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया 2 से, और ये भी कट गया 16 से, तो 1/16 डैट इज 16 नारंगी प्रति रुपया बेचेगा। यही आपका आंसर आ गया। तो मजा आ रहा है ना, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र एक लाइन में। यही है आपका जीएचटी मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए तो, एक खुदरा विक्रेता से 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलम प्राप्त करता है तथा उसे अंकित मूल्य पर बेच देता है। खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलम प्राप्त कर लेता है। ऐसा कैसे होता है, तो ज़रा ध्यान देंगे। जब आप थोक में कहीं कलम खरीदने जाएंगे, तो जैसे एक कार्टून कलम खरीदिएगा तो दुकानदार को कहिएगा 2-4 को फ्री में दे दीजिए, ज़रूर दे देगा। क्यों? क्योंकि आप थोक में खरीदते हैं तो 2-4 कलम आपको फ्री में दे देगा। लेकिन आप 2 कलम खरीदिएगा जाकर और कहिएगा कि 5 कलम हमको फ्री में देगा, कभी नहीं देगा। तो यानी 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलम आपको दे रहा है। इसका मतलब क्या समझे कि 27 कलम का ही आप पैसा दिए और दुकानदार आपको 30 कलम आपको दे दिया, यानी 3 कलम एक्स्ट्रा दे दिया। तो 3 कलम एक्स्ट्रा दे दिया, फ्री में दे दिया। अब आप क्या किए, उसको घर पर लाए और 30 कलम को 30 रुपया में बेच दिए, तो आपको 3 रुपये का फ़ायदा हो गया, 3 कलम का फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि आप 27 कलम का ही पैसा पेड किए हैं और आपको मिल गया 30 कलम, और ये 30 कलम को आप बेच दिए 30 में। तो यानी 27 रुपया ही आप खर्च किए थे और आ गया आपको कितना, 30 रुपया, यानी 3 रुपये का, यानी 3 कलम का फ़ायदा हुआ। कितना कलम के मूल्य पर? 27 कलम के मूल्य पर। 27 कलम का ही आप पैसा दिए हैं, 30 कलम आपको दुकानदार दे दिया, यानी 3 कलम का फायदा होगा 27 कलम के मूल्य पर। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, इसलिए प्रतिशत लाभ हो जाएगा 3/27 गुने 100। 3 कलम का फायदा हुआ है 27 कलम के मूल्य पर, तो 3/27 गुने 100 तो हो जाएगा 11.1/9% लाभ। यही आपका आंसर आ गया। छात्रों जरा ध्यान देंगे, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं कि हाँ 30 लिख देते हैं क्योंकि 30 कलम पर फायदा हुआ है। नहीं, 27 कलम के मूल्य पर ही आपको फायदा हुआ है, क्योंकि आप 27 रुपया ही लगाए हैं और आगे आपको कितना, 30 रुपया, यानी 3 कलम का फायदा हुआ है 27 कलम के मूल्य पर। तो प्रतिशत लाभ हो गया 11.1/9%। यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु को 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना इसे 355 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 425 रुपया में बेचते हैं आप तो उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपया में बेचते हैं तो हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो सीपी निकल जाएगा। तो सीपी निकालना है तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए, 425 प्लस 355/2। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 780/2, काट देंगे तो आ जाएगा 390 रुपया। ही आपका आंसर आ गया। ये गजब का हॉट ट्रिक्स है। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा क्रय मूल्य। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ भी दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, इसलिए सीपी हो जाएगा 524 प्लस 452/2।
तो यहाँ हो जाएगा 4 2 6, उसके बाद 5 2 7 और 5 4 9 अब बटा 2 काट देंगे तो 4, उसके 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 488 रुपया, यही आपका आंसर आ गया। यानी 524 रुपया में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा क्रय मूल्य। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। यदि टेबल के मूल्यों में 20% की कमी कर दी जाती है तो बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो टेबल की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आप लोगों को प्रतिशत में पढ़ाया था ए बी फार्मूला। जब एक ही मान 2 बार चेंज हो तो ए बी फार्मूला से आप बना सकते हैं। पहले 20% की कमी हो गया ए बी फार्मूला। प्रतिशत में आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन में पढ़ाया था ए बी फार्मूला से। पहले 20% की कमी हो गया तो कमी के लिए माइनस का साइन, फिर 40% की वृद्धि हो गया है तो प्लस 40, कमी हो जाए तो माइनस का साइन, वृद्धि हो जाए तो प्लस का साइन। अब माइनस गुने प्लस, माइनस 20 गुने 40 बटा 100 हल कर देंगे तो यहाँ हो गया 20 माइनस 8 बराबर 12% वृद्धि। पॉजिटिव आ गया यानी 12% की वृद्धि, यही आपका आंसर आ गया। तो आप समझ गए ना, पहले 20% की कमी तो माइनस 20, फिर 40% की वृद्धि तो प्लस 40, प्लस गुने माइनस, माइनस 20 गुने 40 बटे 100 काट दिए तो आ गया 12% प्लस में आ गया यानी वृद्धि हो गया। तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सीखे हैं और आज सारा जीएसटी मेथड से ही सीखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को। जीएसटी मेथड एक ऐसा मेथड है जो सारे क्वेश्चन को, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो उसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से बना देता है। तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 आप पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक भी करें एवं दूसरों को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी लोग देख सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द आऊँगा और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। तो बहुत सारे शुभकामनाएं आप लोगों को, आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।